हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाइथन की इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते ये हैं कि इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम कब यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं। जब अगर हमको मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करना है तो हमें इफ़ एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। तो एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन विच शो टिकट प्राइसिंग अकॉर्डिंग बाय एज। कोई शो है, उसकी टिकट प्राइसिंग यानी टिकट का जो रेट होगा वो एज के मुताबिक होगा। जैसे कि अगर एज 0 to 4 होगी, हम यूज़र से पूछेंगे अपनी एज इंटर कीजिए। अगर यूज़र 0 to 4 के बीच में एज इंटर करेगा तो हम उसकी टिकट प्राइसिंग फ्री करेंगे, लिख के प्रिंट करा देंगे कि आपकी टिकट प्राइसिंग फ्री है। और अगर यूज़र 5 से 10 के बीच में एज इंटर करता है तो उसकी जो टिकट होगा वो 100 रुपीज़ होगा। और अगर 11 to 30 के बीच में यूज़र एज इंटर करता है तो उसका जो टिकट होगा वो 150 रुपीज़ का होगा। एंड 31 to 50 के बीच में अगर यूज़र एज इनपुट करता है तो उसका जो टिकट प्राइसिंग होगा 250 रुपीज़ होगा। और लास्ट की जो कंडीशन हमने दी है कि 50 से ऊपर कोई भी एज अगर इंटर करेगा, 50 से ऊपर अगर कोई भी 51, 52, 50, 60, 70, 80 कोई भी अगर एज इंटर करेगा तो उसका प्राइस 300 होगा। ये लास्ट प्राइस है। तो इसी प्रोग्राम को चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से एज हम पूछ लेते हैं। एज पूछने के लिए एज नाम का हम वेरिएबल ले लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब हम एज यूज़र से एज पूछेंगे तो एज के लिए हम इंटीजर में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इनपुट इंटर यूज़र एज। ओके, इंटर यूज़र एज। उसके बाद एक कंडीशन और हम इसमें दे सकते हैं, जैसे कि मान लिए कभी यूज़र ने 0 इनपुट किया, ठीक है, तो 0 तो कोई एज होगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, 1, ठीक है, 1 कर देते हैं। 0 तो कोई एज होगी नहीं, तो 0 अगर यूज़र ने 0 इनपुट किया या 0 से या माइनस में इनपुट कर दिया, ठीक है, माइनस की वैल्यू इनपुट की, तो हम बोल देंगे कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ इंटर वैलिड इनपुट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एज इक्वल्स टू 0। अगर एज यूज़र 0 इनपुट करता है या फिर और ऑपरेटर लगाते हैं या फिर 0 से छोटा यानी लेस देन 0, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ इंटर वैलिड इनपुट एज। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि बिटवीन 1 to 100 यानी 1 से 100 के बीच में आप एज इंटर कीजिए। यूज़र से बोलेंगे क्योंकि यूज़र ने 0 इनपुट किया है और लेस देन 0 यानी माइनस में इनपुट किया, लेस देन 0 का मतलब हुआ, तो हम यूज़र बोलेंगे कि प्लीज़ इंटर वैलिड इनपुट एज बिटवीन 1 to 100 यानी 1 से 100 के बीच में एज इंटर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लिखेंगे एलिफ। ठीक है, एलिफ में हम लिखेंगे अगर एज 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन 4 से छोटी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन पहली वाली। 1 के बराबर या 1 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एज 1 के बराबर या 1 से बड़ी या फिर 4 से छोटी, लेकिन 4 से छोटी होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट कांग्रेचुलेशन योर टिकट इज़ फ्री। ठीक है, आपका टिकट
फ्री है, मुबारक हो आपका टिकट फ्री है, ये हम प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद फिर एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन यूज़ हो रही हैं, इसलिए जब तक कि हम लास्ट वाली स्टेज पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम एलिफ का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद वाली कंडीशन क्या है, अगर एज 5 to 10 के बीच होगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू एज लेस देन, ठीक है, एज 5 से बड़ी या 5 के बराबर होगी या 10 से छोटी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर, इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एज 5 से बड़ी या बराबर या 10 से छोटी, लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो हम प्रिंट करा देंगे योर टिकट प्राइस इज 100, योर टिकट प्राइस इज ₹100 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। फिर एलिफ का हम यूज़ करते हैं। एलिफ, अब हम इस वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अगर एज 11 से बड़ी या बराबर है लेकिन छोटी होना चाहिए किससे, 30 से 30, ठीक है, 30 से छोटी होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है। 11 के बराबर या 11 से बड़ी है लेकिन 30 से छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे योर टिकट प्राइस इज़ ₹150 ओनली, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास ये वाली कंडीशन हमको यूज़ करना है 30 to 50 एज वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर एज 31 से बड़ी या बराबर है लेकिन छोटी है किससे, 50 से, ठीक है, 50 से छोटी है, तो हम प्रिंट कराएंगे योर टिकट प्राइस इज ₹250 ओनली, ठीक है। यानी अगर एज 31 से बड़ी या बराबर है, 31 के बराबर है लेकिन 50 से छोटी है, तो हम प्रिंट कराएंगे योर टिकट प्राइस इज़ $250 ओनली, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाली कंडीशन है, जैसे कि ये अबव 50 के लिए, अबव 50 के लिए हम एलिफ स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे एल्स, यानी अदरवाइज। इन सब कंडीशन के अलावा, इन सब कंडीशन जो ये सारी कंडीशन में यूज़ करी है, इन सब के अलावा अगर कोई एज इंटर होती है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट योर टिकट प्राइस इज ₹300। यानी पाइथन ये समझता है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई प्रोग्राम में तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन तो रन होनी ही होनी है, ठीक है, ये वाली तो रन होनी ही होनी है, यानी 300 तो टिकट लगेगा ही। अगर क्योंकि मान लीजिए आप 0 इंटर करेंगे तो ये वाली कंडीशन चलेगी, 0 से कम इंटर करेंगे तो यही वाली कंडीशन चलेगी, 1 से 4 करेंगे तो ये वाली चलेगी, 5 से 10 करेंगे तो ये वाली चलेगी, 11 से 30 करेंगे तो ये वाली चलेगी, 31 से 50 करेंगे तो ये वाली चलेगी स्टेटमेंट, और 50 के अलावा कुछ भी इंटर करेंगे तो ये वाली ही चलनी है। तो चलिए, हम ये मेरा प्रोग्राम फाइनल हो चुका है, तो इसको हम अपने टर्मिनल पर रन करके आपको दिखा देते हैं। तो टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल हमारे पास आ चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन और प्रोग्राम का नाम इफ़ एलिफ एल्स .py, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इंटर यूज़र नेम, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए जूम हो गया, अब आपके समझ में आएगा। यहाँ पे इंटर यूज़र नेम, यूज़र एज पूछा है, सॉरी, तो यूज़र की एज हम इंटर करते हैं। देखिए पहले हमने 0 वाली कंडीशन लगाई थी तो हम इसमें 0 लिखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आया, प्लीज़ इंटर वैलिड इनपुट एज बिटवीन 1 to 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं और इसमें हम माइनस में कोई वैल्यू डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस में भी डाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस एज इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसमें हम माइनस, यहाँ पे हम माइनस में डालते हैं, मान लीजिए -5 करते हैं
तो फिर भी हमारे पास आ रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड इनपुट, ठीक है, विदिन 1 to 100, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद फिर से इसे रन करते हैं और यहाँ पे हम ये जो दूसरा वाला है हमारा यहाँ पे एलिफ वाला स्टेटमेंट है 1 से 4 के बीच में, तो हम यहाँ पे एज लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो देखिए कांग्रेचुलेशन योर टिकट इज़ फ्री, ठीक है। और अगर हम 4 लिखते हैं या 3 लिखते हैं तब भी आपका टिकट फ्री है, या हम लिखते हैं इसमें 4 तब भी आपका टिकट आपका टिकट नहीं 4 से कम है, ठीक है, 4 से कम पे 1 मिनट, यहाँ पे भी हम इक्वल्स टू यूज़ कर लेते हैं 30 वाली वैल्यू पे। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे सब पे हमने इक्वल्स टू यूज़ कर लिया है, यानी 4 के बराबर भी होना चाहिए, तो 4 हम यूज़ करते हैं तो टिकट फ्री है, ठीक है। अब हम इसे क्लियर करते हैं। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, तो हमारा टिकट 100 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, यानी 1 से 4 तक की उम्र के बच्चों के लिए टिकट फ्री है और 5 से 10 तक के लिए टिकट 100 रुपीज़ है। देखिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तब भी टिकट 100 रुपये का है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 11 लिखेंगे तो टिकट 150 का हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, टिकट 150 का हो गया। इसी तरह से हम कंडीशन कोई भी चेक करा सकते हैं। मान लिया यूज़र ने इसमें इनपुट कर दिया 35, तो टिकट 250 का हो जाएगा, देखिए, क्योंकि कंडीशन इस बीच ये वाला स्टेटमेंट फॉलो होगा। 31 से के बराबर या बड़ी या 50 से छोटी या कम, तो 35 में ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए यूज़र 50 से ज़्यादा इनपुट कर देता है, ये देखिए ये वाली हम रन करा के दिखाते हैं। मान लीजिए 52 इनपुट कर देता है, तो योर टिकट प्राइस इज़ ₹300 ओनली, ठीक है, यानी ये लास्ट वाली चलेगी। लेकिन अगर हम 50 इसमें करते हैं तो देखिए 50 में 250 ही रहेगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन रन होगी। और अगर हम कुछ 50 के ऊपर कुछ भी इंटर करते हैं, 60 करेंगे तब भी 300 है, और अगर हम 100 करेंगे एज तब भी 300 है, ठीक है, यानी 50 के अलावा हम कोई भी वैल्यू एज इंटर करेंगे तो वो उसकी जो टिकट प्राइसिंग होगी 300 ही होगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों इफ़ एलिफ स्टेटमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है जहन में आपके कि ये इतना टफ़ क्वेश्चन बता दिया है या प्रोग्राम बता दिया है, तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू दूसरा एक प्रोग्राम दूसरी वीडियो में अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया है तो इसे लाइक कर दीजिए फटाक से, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।